क्या हो अगर एक फकीर बुनकर जिसके घर में कई कई दिन चूल्हा न जलता हो, एक ऐसी मखलूक को पनाह दे दे जिसे लोग मौत का पैगाम समझते हों। और क्या हो अगर वही मी दरिंदा एक दिन उसकी किस्मत बदलने का सबब बन जाए। ये कहानी है ईमान, रहम और एक सियाह भेड़िए के राज की, जो पूरी वादी की तकदीर बदलने वाला था। पुराने जमाने की बात है। अरब के तपते हुए सहरा के उस पार, जहां सूरज की किरणें जमीन को तांबे की तरह पिघलाने पर आमादा रहती थीं, एक वीरान सी बस्ती आबाद थी जिसे वादिये सहराब कहा जाता था। ये बस्ती चारों तरफ सुनहरी रेत के टीलों और नौकेली सियाह चट्टानों से घिरी हुई थी। यहाँ की फजा में अजीब सी उदासी बसी रहती थी, जैसे ये जमीन किसी पुराने राज या भूली हुई बद्दुआ का बोझ उठाए बैठी हो। इसी बस्ती के आखिरी किनारे पर, जहां इंसानी आबादी खत्म होती और खौफनाक जंगल शुरू होता था, एक खस्ता हाल मिट्टी का घर था। वहां रहते थे उस्ताद करीमुद्दीन। वो एक ज़ईफ, नहीफ और निहायत गरीब बुनकर थे। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था जो वक्त की सख्तियों की गवाही देता था, मगर आंखों में ऐसी रूहानी चमक थी जैसे आंधी में जलता हुआ चिराग जो बुझने से इनकार कर रहा हो। उनकी कुल कायनात एक पुराना चिरखा और बोसीदा चटाई थी, मगर वादी के लोग अब रेशम और मखमल के दीवाने हो चुके थे। उनके खिरदरे सोती कपड़ों का कोई खरीदार न रहा था। कई कई दिन गुजर जाते और घर में चूल्हा न जलता। वो सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा करते और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहते। वादी सहराब से कुछ फासले पर एक बुलंद, खौफनाक चट्टान पर एक शानदार महल खड़ा था। इस महल का मालिक था नवाब जफर कासिम। वो ऐसा ताजिर था जो इंसानों की मजबूरियों का सौदा करता था। कहा जाता था कि उसे कीमियागरी का ऐसा राज हासिल है जो उसने शैतानी कुव्वतों से पाया है। इसका महल सियाह संगे मरमर से बना था और दीवारों में जुड़े आईने इंसान की रूह का अक्स दिखाते थे। वो हर नायाब चीज का मालिक बनना चाहता था, जमीन, जानवर या किसी गरीब की इज्जत। एक रात जब चांद बादलों में छुपा हुआ था और सहरा में खौफनाक तूफान उठा, मंजर कयामत का सा था। हवाएं ऐसे चीख रही थीं जैसे सैकड़ों चुड़ीलें रो रही हों। इसी तूफान के दौरान उस्ताद करीमुद्दीन अपने झोंपड़े में तस्बीह पढ़ रहे थे कि अचानक दरवाजे के बाहर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आए और साथ एक दर्दनाक करा। उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर दरवाजा खोला। रेत के ढेर पर एक अजीम सियाह भेड़िया जख्मी हालत में पड़ा था, जिस्म जख्मों से चूर, सियाह रेशमी बालों पर जमा हुआ खून, सांसें टूटी हुई। उस्ताद करीमुद्दीन एक लम्हे को सहम गए। बचपन से सुना था कि सियाह भेड़िया नहुसत लाता है, मगर जब उनकी नजर उसकी आंखों पर पड़ी, वो रुक गए। वो आंखें दरिंदा सिफत न थीं, सुनहरी थीं और उनमें अजीब सी बेबसी थी। उस्ताद करीमुद्दीन का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, यह भी तो मेरे रब की मखलूक है। अगर उसे मरने के लिए छोड़ दूं तो कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा। वो अपनी कमजोरी के बावजूद उसे घसीट कर अंदर ले आए, अपनी वाहिद चादर उस पर डाल दी, पगड़ी का कपड़ा फाड़ कर जख्म साफ किए। भेड़िया गर्राया नहीं, बल्कि उनका हाथ चाट लिया। उन्होंने उसका नाम रखा शमशीर। उनके पास सिर्फ एक खुश्क रोटी और थोड़ा सा दूध था, जो उन्होंने अगली सुबह के लिए बचा रखा था, मगर वो सब शमशीर को खिला दिया। खुद भूखे रहे और पूरी रात उसके सिरहाने बैठे दुआएं करते रहे। चंद दिनों में शमशीर ऐसे सेहतयाब हुआ जैसे कोई मोजज़ा हो। अब वो उस्ताद करीमुद्दीन के पीछे साए की तरह चलता, नमाज के वक्त अदब से बैठ जाता, चरखे के पास लेट जाता। बरसों बाद उस्ताद करीमुद्दीन को तन्हाई खत्म होती महसूस हुई, मगर एक सुबह वो जागे तो शमशीर गायब था। उस्ताद करीमुद्दीन नंगे पांव बस्ती और सहरा में उसे ढूंढते रहे। शमशीर, शमशीर, मगर वो कहीं ना था। उस्ताद करीमुद्दीन का दिल बैठ गया। उन्हें लगा शायद उनकी फकीरी और फाका कशी से तंग आकर शमशीर अपनी दुनिया में लूट गया। उदासी के आलम में वो झोंपड़ी के बाहर बैठे थे। सूरज ढल रहा था कि अचानक उफक पर एक स्याह सा धब्बा नजर आया। वो शमशीर था।
वो हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ आ रहा था। जब वो करीब पहुंचा तो उस्ताद करीमुद्दीन ने देखा कि उसके मुंह में कुछ दबा हुआ है। शमशीर ने आकर वो चीज उनके कदमों में डाल दी और पीछे हटकर दम हिलाने लगा। उस्ताद करीमुद्दीन ने झुककर देखा। वो एक बड़ा सा नीलम था, गहरा नीला, ऐसा चमकदार कि शाम की तारीकी भी उसमें रोशन हो जाए। ये कोई आम पत्थर नहीं था, ये खालिस बेहद कीमती रतन था जो किसी बादशाह के ताज की जीनत बन सकता था। उस्ताद करीमुद्दीन हैरत जता रह गए। या अल्लाह, ये क्या है? शमशीर, तुम ये कहां से लाए? शमशीर खामोश रहा, बस अपनी सुनहरी आंखों से उन्हें देखता रहा, जैसे कह रहा हो ये आपकी नेकी का सिला है। मगर उस्ताद करीमुद्दीन कांप उठे। वो जानते थे कि इतना कीमती पत्थर या तो किसी सल्तनत के खजाने का हिस्सा हो सकता है या फिर नवाब जफर कासिम के तिलिस्मी महल का। खौफ ने उनके दिल में घर कर लिया। उन्होंने नीलम को एक पुराने कपड़े में लपेटा और झोंपड़ी के कच्चे फर्श को खोदकर उसे दफन कर दिया। बेटा, उन्होंने शमशीर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दौलत नहीं, आफत है। हम गरीब सही मगर चोर नहीं। अगर किसी को खबर हो गई तो हम जिंदा ना बचेंगे। लेकिन ये तो बस इब्तिदा थी। अगली सुबह शमशीर फिर गायब हुआ और शाम को लौटा। इस बार उसके मुंह में सोने का एक कंगन था जिस पर कदीम तहरीर कंदा थी। तीसरे दिन वो खुशबूदार अंबर की एक छोटी थैली ले आया। अब उस्ताद करीमुद्दीन शदीद खौफ में मुब्तला थे। उनका झोंपड़ा जो कभी खाली और वीरान था, अब जमीन के नीचे दफन एक खुफिया खजाने का मुहाफिज बन चुका था। वो सोना और जवाहरात उनके लिए जलते अंगारों जैसे थे। वो उन्हें छूने से भी डरते थे। वो शमशीर को रोकने की कोशिश करते, समझाते, कभी डांटते भी। मत जाओ शमशीर, हमें हराम की कमाई नहीं चाहिए। मगर शमशीर जैसे किसी मिशन पर था। वो उस्ताद करीमुद्दीन की गुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो सब देना चाहता था जिससे दुनिया ने उन्हें महरूम रखा था। इधर जुल्म के सियाह महल में नवाब जफर कासिम अपने खास कमरे में बैठा था। उसके सामने एक जादुई प्याला रखा था जिसमें पानी भरा था। वो पानी में अक्स देख रहा था। उसकी पेशानी पर पसीना था और आंखों में गुस्सा। नामुमकिन, वो गर्राया, मेरे खजाने का वो हिस्सा जहां तक जिन्नात भी नहीं पहुंच सकते, वहां से कोई चीज चुरा रहा है। उसने अपने सबसे वफादार और सफ्फाक सिपह सालार को बुलाया, बिलाल हबशी। बिलाल एक देवोहिकल शख्स था, एक आंख से महरूम, हाथ में भारी लोहे का गुरज। रेगिस्तान की खाक छान मारो, नवाब ने हुक्म दिया। कोई है जो ममनुआ गार तक पहुंच रहा है? मुझे वो चोर चाहिए, और वो भी जो उसकी मदद कर रहा है, जिंदा। बिलाल ने सर झुकाया और निकल पड़ा। वादिय सहराब में अब तब्दीली छुप न सकी। अगरचे उस्ताद करीमुद्दीन ने दौलत खर्च नहीं की थी, मगर उनके चेहरे का खौफ और शमशीर की मजबूत होती जिसामत ने लोगों को शक में डाल दिया था। एक दिन बाजार में जब वो थोड़ा सा अनाज उधार लेने गए तो दुकानदार ने तंज किया, अरे उस्ताद करीमुद्दीन, सुना है तुम्हारे घर जिन्नात का साया है। तुम्हारा भ्यूरिया रात को चमकते पत्थरों के साथ देखा गया है। उनका रंग सफेद पड़ गया। वो खामोशी से वापस लौट आए। इस रात उन्होंने फैसला कर लिया, कल हम ये जगह छोड़ देंगे शमशीर। हम कहीं दूर चले जाएंगे जहां ये सोना और नवाब का साया हमारा पीछा न करे। उन्होंने अपनी पोटली बांधी, मगर जैसे ही वो निकलने को थे, घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। मशलों की रोशनी से झोंपड़ी रोशन हो गई। दरवाजा खोलो ए बूढ़े जादूगर। ये बिलाल हबशी की गरजदार आवाज थी। उस्ताद करीमुद्दीन का दिल जोर से धड़का। उन्होंने शमशीर की तरफ देखा। अब वो मासूम जानवर ना लग रहा था। उसके बाल खड़े थे, गले से खौफनाक गर्राहट निकल रही थी। वो उस्ताद करीमुद्दीन के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। अचानक दरवाजा जोरदार ठोकर से टूटकर गिर पड़ा। बिलाल हबशी और 4 मुसल्ला सिपाही अंदर दाखिल हुए। तो ये है वो शैतान, बिलाल ने शमशीर को देखकर कहा।